दिलचस्प चुनाव इसलिए भी है क्योंकि इस बार एक नया फैक्टर, पीके का जिक्र बार बार सभी लोग कर रहे हैं और अभी भी इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार वो वोट किसका काटेंगे। क्योंकि बेरोजगारी की बात होती है तो वहां पर प्रशांत किशोर भी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव को जाने वाला वोट भी वो काट सकते हैं, या सचमुच में जिस तरीके से माना जा रहा है कि एनडीए को एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है या अपर कास्ट वोट है वो भी वहां पर काट सकते हैं। टिकट भी उन्होंने काफी दिलचस्प दिए, करीब करीब 80 से ज्यादा अपर कास्ट टिकट्स उन्होंने यहां पर बांटे हुए और करीब करीब 50 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार भी उन्होंने इस बार चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। तो यह बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, बार बार नीतीश कुमार का जिक्र यहां पर आता है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि 2010 के बाद नीतीश कुमार के नाम की चमक बिहार की राजनीति में कम होती जा रही है। वो अभी भी एक तुरुप का पत्ता बने हुए हैं क्योंकि वो जहां पर होते हैं उस गठबंधन की जीत हमेशा होती रहती है। आशुतोष कह रहे हैं कि उनका आकलन ठीक तरीके से होना चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बन पाई है। तो क्या आज की स्थिति में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बने हुए हैं, या नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी वहां पर सरकार नहीं बना सकती? यही चुनाव प्रचार में देखा गया, क्योंकि शुरुआत तो हुई विधायक दल चुनाव चुनेगा, मुख्यमंत्री चुनेगा, उसके बाद नीतीश कुमार के नाम पर कहीं ना कहीं सब लोग एक साथ आते हुए नजर आए एनडीए के भीतर। साहिल, आज बहस पत्रकारिता पर नहीं थी और पत्रकारिता की नैतिकता पर बहस नहीं थी। लेकिन यदि बहस छिड़ी है तो दो लाइन हम भी जोड़ देना चाहते हैं। राडिया टेप वाली भी पत्रकारिता इस देश ने देखा है। वो दौर भी देखा है जब एक फर्स्ट फैमिली के दरबार में बैठे हुए पत्रकार किस प्रकार जो है वो कैश फॉर वोट पर टेप छुपा लिया करते थे। वो भी दौर इस पत्रकारिता ने देखा है। ये भी वो दौर इस देश की पत्रकारिता ने देखा है जब एक ही प्रकार का नैरेटिव जो है वो एक पार्टी विशेष के खिलाफ चलाया जाता था। ये भी वो दौर देखा है कि एक ही अखबार 22 एडिटोरियल एक पार्टी के खिलाफ लिखा है। ये भी पत्रकारिता का देव। मैं नहीं जानता कि गोदी मीडिया आज है या गोदी मीडिया तब था। तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। आज तो सोशल मीडिया में रोज रोज आकर के बैठते हैं और बोलते भी हैं, नरेंद्र मोदी के रोज कह रहे हैं। लेकिन आज तो बात बहुत अच्छे तरीके से कि भाई ललन सिंह ने, हम भी कहते हैं ललन सिंह ने जो बोला है वह गलत बोला है, लेकिन अपहरण, हत्या और अपराध की संस्कृति के नायक को लोग सामाजिक न्याय का पुरोधा के तौर में परोसने वाले कौन हैं? ये आपके पैनल पर बैठे हुए वही लोग हैं। यही लोग बैठ करके उनको सामाजिक न्याय का पुरोधा के तौर पर परोसते रहते हैं। जो बिहार के अंदर जिसने जंगल राज नहीं देखा है, जिसने देखा है कि खपड़ेलों से कैसे टूट करके पानी बरसा करते थे और वहां पढ़ने के लिए डेस्क नहीं होते थे, वहां पर गड्ढे होते थे सड़कों पर, उनको बिहार की समझ में नहीं आएगी। यहां बैठ करके टेलीविजन स्टूडियो में भोज आने से कोई फायदा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। उनको बिहार में क्या परिवर्तन आया है ये समझ में उनको नहीं आएगी। रही बात ये भागते क्यों हैं, जब लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को जिसने नहीं झेला है, हम देखे हैं कि किस प्रकार से बिहार के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है लालू ने अपहरण की संस्कृति पर बर्बाद कर दिया। जब वहां पर एक पार्टी, एक राष्ट्रीय एक दल का नेता की बेटियां जब स्वर्णालय में आभूषणों के में यहां घुस जाती थी तो उनके लोग डर जाते थे कि पता नहीं कौन सा गले का चेन लेकर के यहां से चला जाएगा और लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। वो अपराध की संस्कृति थी। इसलिए लोग याद दिलाता है कि जो आज परिवर्तन आया है वो उस परिवर्तन को वो लालटेन के युग में नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मजेदार बात है कि पत्रकारिता के बड़े बड़े नायक और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके लोग जो हैं वो आज की पत्रकारिता को कहते हैं कि उस पर तो बात नहीं की जा। अरे रोज तो आप गालियां देते हैं, रोज तो आप बोलते हैं। चलिए 2025 में लौटते हैं बारे में नहीं संगीत बात रागी जी। करते हैं। उसमें आपको लालू प्रसाद यादव में महिषा रहते हैं। बस एक हो गया अभी। ये रहा। जरा 2025 पे लौटते हैं। रही बात आज मुझे जरा एक बार बता दीजिएगा कि आपको अभी भी लगता है कि लोग नहीं, मुझे एक बार बता दीजिएगा संगीत रागी जी, एक सेकंड बता दीजिए मुझे कि क्या आपको भी लगता है कि बिहार के भीतर, लौट रहा हूं नहीं एक सेकंड मैं आता हूं ना, दोनों सवालों के एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा क्योंकि आपने बातें गिनाई है तो मैं जरा आपको पूछ लूं। मुझे इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा कि बिहार के भीतर जो मैंने आंकड़े गिनाए, 4 में से 1 वोटर 18 से 30 साल का है जिसने शायद लालू रबड़ी का राज नहीं देखा होगा, तो वो नीतीश कुमार का शासन देखकर ही बड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार के शासन के आधार पर ही वो वोट डालेगा, या आपको लगता है कि पुरानी यादें निकालने के बाद, जो प्रदीप गुप्ता कह रहे थे कि आज की स्थिति में युवा डिसाइड करता है
घर के भीतर की कौन किसको वोट डालेगा वो प्रभाव डालता है आपके फैसलों पर, तो वो किसको देखकर वोट डालेगा ये भी बता दीजिए, और नीतीश कुमार पर भी जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद प्रदीप गुप्ता के पास साहिल 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 जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के और बाकी लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, तो नीतीश कुमार तो जब बारिश हो जाती है इसके बावजूद भी कार से यात्रा करके 3-3 सभाएं करते हैं। और जो नए सामंत हैं तेजस्वी, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। जो दूसरा कौन बीमार है, कोई जाकर के कोलंबिया में बैठा रहता है, चुनाव के वक्त कोलंबिया में बैठा रहता है, या फुफ्फा जी की तरह दिल्ली में रूट करके बैठा रहता है, चुनाव में प्रचार नहीं करता है, और उसके प्रवक्ता आकर के टेलीविजन पर कहते हैं कि वहां एसआईआर वोट चोरी होती है। अरे भाई, वोट चोरी तो तब होती थी ना जब जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था वो भी वोटर लिस्ट में थे, मरे हुए भी लोग वोटर लिस्ट में थे, जो यहां से विस्थापित थे वो भी वोटर लिस्ट में थे। मजेदार बात है, यदि एसआईआर होता है तो इनके पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप गलत वोटों के जवाब दीजिए ना सर सवाल का। अरे भाई, शुद्धिकरण तो अच्छी बात है ना, सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात, मैं सवाल उसका थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। मुझे लगता है कि सामाजिक समीकरण आज के दिन में पिछली बार 7% के आसपास वोट आया था, और सामाजिक समीकरण जो है वो पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में है। जहां तक आप देखेंगे कि एलजेपी और लालू प्रसाद यादव, आपने बताया था कि दोनों जहां कंटेस्ट कर रहे हैं वहां टक्कर है। कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधा टक्कर में है। जिन बहुतायत सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। और आज का वोटर, इसमें कोई बात नहीं है, आप इसमें दो राय नहीं है कि सारी चीजों में सामाजिक, यानी संगीत रागी को लगता है कि आज की स्थिति में भी वोटर 20 साल के नीतीश कुमार के राज के आधार पर वोट नहीं डालेगा, वो अभी भी 20 साल के पहले के राज के आधार पर वोट डालेगा। प्रदीप गुप्ता, क्या आपको भी यही लगता है? साहिल 10 सेकंड, मैं आता हूं आपके पास, प्रोफेसर रागी, बाकी लोगों से भी जाना है मेरे पास। अच्छा, आपने वैसा नहीं कहा। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड में निपटाइए, चलिए। 10 सेकंड। मैं बिहार घूम करके आया हूं, और मुझे नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी आवाज नहीं निकली है, जो 2020 के अंदर हमेशा बुरा रहे। लेकिन कोलंबिया से घूम करके आशुतोष आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रदीप गुप्ता जो है वो वस्तु स्थिति से अवगत। चुनाव का प्रचार जब से शुरू हुआ तब से हम लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की रेटिंग करीब हर सर्वे में हमने देखा कि वो डाउन थी, नंबर 3 या नंबर 4 पर हमेशा वहां पर रही है। नीतीश कुमार आज की स्थिति में कितना बड़ा फैक्टर है? और जो मैंने सवाल दरअसल संगीत रागी जी को पूछा था, आप ही जवाब दे दीजिएगा उस बारे में, नीतीश कुमार के बारे में खासकर। प्रदीप गुप्ता, मैं एक जनरल बात करता हूं कि कोई भी युवा हो, युवा की जैसे आपने कल्पना एज ग्रुप बताया 18 से 30 हो या 35 हो, उसके आसपास, हम ये सब जानते हैं कि हम भी शामिल है, हमारी उम्र भली 30 साल से बड़ी हो, हम अपना आगे का भविष्य देखेंगे बजाय हिस्ट्री देखने के, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसी के चलते एनडीए ने भी 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले। वो ये देखते हैं कि आज मेरे पास क्या है और मेरा भविष्य अगले 5 साल में किस दिशा में जाने वाला है, इसके आधार पर लोग बाय एंड लार्ज निर्णय लेते हैं। हर चीज का थोड़ा समावेश होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द समावेश प्रेजेंट और फ्यूचर के आधार पर ही होता है। रह गई बात नीतीश कुमार का, आपने सवाल पूछा, बट ये ऑब्वियस सी चीज है, 20 साल एक बहुत बड़ा अंतराल होता है राजनीति में। आप नवीन पटनायक जी को भी देख लीजिए, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छा किया, जनता ने उनको 5 बार करीब 23 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, 5 बार चुनाव जीते हैं। तो उसमें तो कहीं कोई शक या सवाल ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी के साथ फटीग फैक्टर, एक चेहरा देखते देखते एक नयापन सबको चाहिए। वो बोलते हैं ना यार, रोज रोज कहाँ एक ही चीज को देखेंगे नया, बट सवाल है कि नएपन के तौर पे विकल्प में क्या मौजूद है, इस बात का ध्यान देना पड़ता है। तब मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब विकल्प की तरफ आप देखते हैं तो आपके सामने जो भी पेश है उसमें से आपको एक चुनना है। बिहार की जहां तक बात है, हिंदी पट्टी पूरा देख लीजिए, सबने बीजेपी के शासन का, राज्य के शासन का लाभ लिया है, लेकिन केवल बिहार ने नहीं लिया है।
तो बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये देखता है कि यार क्यों ना यहाँ भी एक बार तो बीजेपी की सरकार आ जाए। कब तक एक प्रदीप जी, वही कहीं यही पुरानी बात सरकार सुन के चलती तो है। बीजेपी एक विकल्प बीजेपी ये के भी है। नेता शुरुआत में और ये नहीं कह रहे थे कि विधायक दल चुनेगा नया नेता। आप जो कह रहे हैं वही बात तो नहीं सुनी थी बीजेपी के नेताओं ने, नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं तो शुरुआत यार में कह रहे थे सीधी कि सीधी विधायक दल का बात नेता चुनेगा। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ जनता के नजरिए से। नेता क्या करते हैं वो तो करते हैं, उनको जो करना है वो करते हैं। अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ। मैं ठीक है, जनता के बीच रहता हूँ, ठीक है, उनसे राय ठीक है। शुमारी करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ उनके मन को जानने और टटोलने की। इसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं। और एक वर्ग के साथ प्रशांत किशोर भी और एक वर्ग के साथ तेजस्वी यादव भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। विकल्प के तौर की बात ठीक है। कर रहा हूं मैं। कल के तौर पे अब जनता को करना है कि किसको ज्यादा मिलेगा। अब देखिए ना, पिछली बार दोनों को 37%, 37 केवल 12,000 ही तो थे ना। यानी 37% ने भी तो ये तय हाँ, किया था ना तेजस्वी प्रसाद एक इसीलिए तो विकल्प ये के सवाल तौर पे। था कि इस बार का चुनाव क्या 2020 के चुनाव की तरह तो नहीं जाएगा। सुजीत झा, 1995 से आप बिहार के भीतर चुनाव देख रहे हैं और कई बार बिहार में चुनाव का माहौल कहां पर घूम रहा है वो कई कई बार साफ दिखाई दिया था। 2020 में खास करके अगर हमने देखा तो पता नहीं चल रहा था कि कहां पर क्या होगा, काफी कांटे की टक्कर दिखाई दी थी। इस बार का चुनाव भी आपको उसी तरीके से नजर आ रहा है, खास करके फर्स्ट फेज का जब वोटिंग अब होने जा रहा है तो क्या आपको इस बार का चुनाव अलग दिख रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले? देखिए, पिछले चुनाव से इस मायने में हम कह सकते हैं कि अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने इस बार रेवड़ियां बांटी है, आज तक नीतीश कुमार का ये स्वभाव नहीं रहा है कि वो चुनाव से पहले कोई घोषणा कर दे उसको लागू भी कर दे। केवल घोषणा ही नहीं है, घोषणा पत्र पहले वो 7 निश्चय किया करते थे। अभी क्या है कि उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, 1,87,00,000 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, 1.5 करोड़ के करीब में महिलाओं को 10,000 रुपये दिए हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दिया, 1 करोड़ के लगभग में उनको फायदा हो रहा है, जीविका दीदियों को का बढ़ा दिया है, उनका भी 1,40,00,000 है। तो इसलिए कहीं भी उनके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है, जबकि 2020 में ऐसा नहीं था। 2020 में काफी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ लोग बोलते थे और सवाल भी करते थे। लेकिन इस बार ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा है के बाद का भी क्योंकि चुनाव था। बहुत कुछ उन्होंने दे दिया है और इससे लोग संतुष्ट है। बिल्कुल। तो ये जो है, ये एक बदलाव है, हम कह सकते हैं कि पिछले चुनाव से। और पिछली बार तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा उठाया, देखिए रोजगार और नौकरी का जो मुद्दा उठाया, जो पहले कभी मुद्दा नहीं हुआ करता था बिहार में। बिहार में पहले क्या था, बिजली, पानी, सड़क, इसकी मांग होती थी, लेकिन रोजगार और नौकरी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने बनाया और वो युवाओं को काफी उसने मतलब प्रभावित किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 12,000 के यही सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या रोजगार का मुद्दा आज की स्थिति में बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आएगा या नहीं आएगा।